कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर आपके सामने उपस्थित है। पहला प्रश्न विदेह मोक्ष का है। विदेह मुक्त जीव जब शरीर छोड़ देता है तो कहाँ टिकता है? शरीर छोड़ देने के पहले ही वो अपने आप में टिका है और सब समय वो अपने आप में रहेगा। उसके लिए बाहर किसी स्थान की जरूरत नहीं है। कारण कार्य में आधार आधेय संबंध होता है। पृथ्वी कारण है, घट कार्य है। घड़ा कार्य पदार्थ है, पृथ्वी कारण है। इसलिए पृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। लेकिन जीव न किसी का कारण है न कार्य है, इसलिए न आधार है न आधेय है, वो निराधार है। विदेह मुक्त होने पर जीव कहाँ रहता है? विदेह होने के पहले सदेह में ही वो अपने आप में रहता है और सब समय अपने आप में रहता है। यही इसका समाधान है। लेकिन ये समझ पाना तब तक मुश्किल है जब तक इस जीवन में रह करके कोई आत्मा में स्थित नहीं होता। कहीं बाहर नहीं ठहरना है जीव को। मोक्ष के विषय में विभिन्न कल्पनाएं हैं। एक कल्पना है सालोक्य मुक्ति, एक सारूप मुक्ति, एक सायुज्य मुक्ति, एक है कि उसके पास रहने की बात सालोक्य। ईश्वर के लोक में एक लोक है, ईश्वर वहाँ रहता है, उसके लोक में जाके रहे। और सामीप्य है दूसरा कि लोक ही में न रहे कि उसके नगर और लोक में रहे, बल्कि उसके निकट रहे, सामीप्य हो। सालोक सामीप्य। सायुज्य सारूप, उसके रूप वाला हो जाए, फिर सायुज्य उसी में घुल मिल जाए। तो इस प्रकार ये अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। ये तो सब धारणाएं बचकानी हैं। लोको कहीं नहीं है, कहीं ईश्वर नहीं बैठा है जिसका कोई रूप हो और वहाँ कोई जाके पहुँच जाए। मोक्ष है छूट जाना। देह में रहते रहते सब आसक्ति मिट जाए और अपने आप में मस्त हो जाए, आत्मलीन। सदैव आत्माराम, आत्मा में निष्ठा। सब कुछ आत्मा के लिए हम चाहते हैं और करते हैं। तो आत्मा ही को समझने की जरूरत है। आत्मा स्वसत्ता, अपने आप में जो तृप्त है, अपने आप में जो संतुष्ट है, वो मुक्त है। आज ऐसा है, शरीर छूट जाए चाहे शरीर रहे, सब समय वो अपने आप में तृप्त है। इसकी इतनी ही परिभाषा होगी और कहीं लोकांतर में रहने बसने की बात नहीं। जीवन मुक्त के लिए काम करना है, विदेह मुक्त के लिए कुछ नहीं करना है। जीते जीते ऐसी स्थिति बनाओ, सब कामनाएं छूट जाएं, सारा अहंकार छूट जाए, अपना मन आत्मा में लीन रहे, सदैव आत्म तृप्त रहे, आत्म संतुष्ट रहे। ये खास काम है, ये करना चाहिए। मरने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहाँ रहेगा। आत्मा क्या है? आत्मा का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं। ये आत्मी लोग हैं, मेरे लोग हैं। तो आत्मा नाम खुद चेतन है, जड़ नहीं है। जो सोचता है, बोलता है, पूछता है, कहता है, वो जड़ नहीं है, चेतन है। आप चेतन हैं
चेतन आत्मा है और आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। वो इंद्रियों और मन द्वारा संसार को जानता है, जान करके मानता है, मान करके मनन करता है और उसमें अनुकूल मानता है, प्रतिकूल मानता है, राग मानता है, द्वेष मानता है, फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। जो कुछ देखे सुने उसमें राग द्वेष न माने, राग द्वेष न मान करके अपने आप में तटस्थ रहे, आरूढ़, निष्प्रेय, ये उसकी साधना। आत्मा का अर्थ है स्वयं, मैं। वो चेतन है, वो अमर इसलिए है क्योंकि वो जड़ से नहीं बना है, मिट्टी पानी आग हवा से नहीं बना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से नहीं बना है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जड़ तत्वों में चेतना नहीं है। 2 वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ है, एक बिहार के थे, वो देहरादून में सेवारत थे, जा रहे थे। फैजाबाद में हमारा रिजर्वेशन था। जब डब्बे में पहुँचे तो मेरी ही बर्थ पर वह बैठे थे, सामान नीचे रखे थे, बातचीत हुई। और दूसरे यही प्रतापगढ़ के थे, ये और ऊंचे स्तर के थे, बॉम्बे से भोपाल आए थे, वहाँ मिले थे। दोनों ने बातचीत के दरमियान में कहा था कि जड़ तत्वों में चेतना का कोई लक्षण नहीं। तो मैंने कहा चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। किस द्रव्य का एक गुण है? कहीं हम लोग नहीं समझ पाते। तो मैंने कहा था आप सणसे से सब कुछ पकड़ते हैं तो जीव को भी सणसे से पकड़ना चाहते हैं, और आप स्वयं हैं। दोनों भिन्न देश काल में मिले थे, लेकिन दोनों का उत्तर था कि हम लोगों को चाहिए आप जैसे लोगों के पास कुछ दिन रहना। तो आत्मा चेतन है, वो प्रकृति से सर्वथा विलक्षण है। सर्वथा विलक्षण होने से स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वो नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है। आप आत्मा हैं, चेतन हैं, अजन्मा हैं, मरेंगे भी नहीं, नित्य हैं, और उसका प्रमाण इस जीवन में है। विज्ञान मानता है 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। अगर जड़ कणों का ये आत्मा संव्यूहन होता, संगठन होता, तो 7 वर्ष के बाद कुछ याद न रहता। लेकिन 90 वर्ष का आदमी 80 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। तो संकल्पों का, स्मरणों का धारक चेतन आत्मा विलक्षण है, नित्य है, अजर अमर है। आत्मा का सहज अर्थ है स्वयं, और स्वयं मैं हूँ, आप हैं, वो चेतन है। चेतन जड़ से विलक्षण होने से नित्य है, शाश्वत है, स्वभाव उसका निर्मल है। क्योंकि काम वासना जब आती है तो आदमी क्षुब्ध हो जाता है, सुखी नहीं रहता है, विचलित हो जाता है, और उसके परिणाम में अगर पहुंच जाता है तो और दुखी होता है और वासना बढ़ती है। क्रोध आता है तो क्रोध में दुखी हो जाता है, उसका परिणाम और दुख देता है। ऐसे लोभ मोह कोई विकार आता है। जीव का अगर ये सब स्वभाव होता तो दुखद न होता। कोई पदार्थ का स्वभाव उसके लिए विपरीत नहीं होता है। आग को आग जलाती नहीं, दूसरी वस्तु को जलाती है।
आत्मा का स्वभाव निर्मल है। काम में थोड़े समय में आदमी विह्वल हो जाता, मलिन हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, उसमें जीवन भर कहाँ रह पाएगा। लेकिन निष्काम में जीवन भर रहेगा आराम से। क्रोध में थोड़े समय के लिए रहता है, नरक हो जाता है, जीवन भर कैसे रहेगा। लेकिन निष्क्रोधता में जीवन भर रहेगा। आपका स्वभाव निर्मल है। ये तो विकार एक प्रक्षिप्त है, बाहर से आयातित है, आया है। तटस्थ होकर के इसको हटा दो और अपने स्वभाव में रहो, आत्मा में रहो। क्या किन्हीं महापुरुष का जन्म दिवस विशेष उल्लास के साथ मनाना उचित है अथवा नहीं? यदि वह महापुरुष धार्मिक क्षेत्र से संबंध रखते हो, उनकी शिष्य शाखा हो, तो क्या उन महापुरुष को अपना जन्म दिवस मनाने पर ऐतराज होना चाहिए? कृपया सकारात्मक समाधान करें। हमें और डांट दिया गया है कि देखो ऐसे न करना, ठीक से कहना। कोई जन्म दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं। और कोई भी लिखा हो, लगता है कि हमारे लिए लिखा है, नाम अपना नहीं दिया है। आज ही जन्म दिवस है इस शरीर का। श्री कृष्ण महाराज जी के 4 दिन के बाद मेरा शरीर जन्मा था। वह भादो कृष्ण अष्टमी को और मेरा द्वादशी को। और इस बात को कुछ भक्त लोग ज़्यादा खोज खाच किए तो कुछ करने लगे, तो हमारे साधुओं पर भी प्रभाव पड़ा। एक ब्रह्मचारी रहे हमारे पास, पहले कुछ दिन तो रहे, लेकिन फिर नहीं रह पाते, उम्र भी उनकी हो गई, दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ रहते हैं। वो एक बार आए, बहुत हट किए कि साहब भंडारा उस दिन हो जाए, हम भेज देंगे पैसा, आ तो नहीं पाएंगे। हमने कहा ये सब बकवास मत करो, बहुत डांटा। वो पीछे पीछे हिन्न हिन्न बच्चों की तरह करते रहे, तो मैं चुप हो गया। तो फिर वे भेजने लगे, रुपया करने लगे, फिर दूसरे तीसरे भी तैयार हो गए, तो भंडारा करने लगे। उस दिन भंडारा करने लगे तो शाम को बैठक भी करने लगे। तो बैठक में क्या होता था मुझे तो कुछ पता नहीं रहता था। अंत में मैं जाता था तो मैं मृत्यु पर बोलता था। जन्म दिवस के दिन पर मैं मृत्यु पर बोलता था। 3 वर्ष पूर्व की बात है। उधर पूरब धर्मशाला के सभागार में चल रहा था और लाउड स्पीकर से आवाज़ साफ आ रही थी। पहली बार मैं उस दिन सुना लोगों के विचार मेरे लिए, तो मुझे लज्जा लगी। ये बड़ाई करना ठीक नहीं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अगले वर्ष मैंने अपने एक साधु से कहा, देवेंद्र से, वो मेरे साथ कलकत्ता गया था। मैंने कहा कि ये जन्म दिवस मनाना ठीक नहीं और मेरे लिए सभा करना ठीक नहीं। और भी एक बात कहा था कि जब मैं सभा में जाऊं कोई उठ के खड़े ना हो। अब उठ के खड़े न होने की बात तो फिर ये साथी लोग सोचे कि ये ठीक नहीं है, तो मैं चुप रहा। यहाँ तो बंद रखता हूँ ध्यान शिविर में कोई न खड़ा हो, और यहाँ तो रोज सभा में मैं कह दिया हूँ कोई उठे ना। बड़ी सभा होती है या बाहर जाता हूँ तो लोग उठते हैं, मेरा मन तो नहीं चाहता कोई उठे, लेकिन उस पर मैंने हठ नहीं किया। किंतु इस पर मुझे अच्छा नहीं लगा मेरी बड़ाई, तो और साल भी होती रही ये चीज़, लेकिन जब तक कान से न सुनो तब तक वैसा प्रभाव नहीं पड़ता क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं। और उस वर्ष मैं सुना ही बैठे बैठे अपने बरामदे में, और बरामदे के कमरे में ही, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उस समय कुछ नहीं कहा, अगले साल कहा और उसको बंद कराने की चेष्टा की। और गत वर्ष में बिल्कुल कहा कि मेरे शरीर के जन्मदिन पर न तो भंडारा होना चाहिए, न मीटिंग सभा होनी चाहिए, न चर्चा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए।
एक कड़ाई से कह दिया। उस समय जो लोग साथी थे उनसे पूछा था, प्रेम प्रकाश से नहीं पूछा था। प्रेम प्रकाश थे, जानता था कि वे इसके विरुद्ध होंगे, वे चाहते थे कि हो, इसलिए उनसे पूछा ही नहीं था। तो अंत में जब बात आई तो कागज़ लिख कर के मेरे पास भेजी भी कि अगर श्रद्धालु करते हैं तो इसमें क्यों ऐतराज हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमसे प्रेम है तो प्रेम का मतलब है जो मैं चल पाता हूँ उसमें अगर कुछ अच्छा लगता है उससे इशारा लो। बहुत लिख दिया हूँ, उसको पढ़ो, गुनो, आचरण करो। मेरे नाम रूप की बड़ाई और प्रशंसा और उस दिन भंडारा, ये मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ और उसको एकदम रद्द कर दिया हूँ। अब ये सकारात्मक समाधान है कि नकारात्मक, यही रहेगा और दूसरा नहीं। ज्ञान चौतीसा में नन्ना अधूरा पूरा अन्य ग्रंथों में मैंने 2 लाइन साखी पढ़ी है। वो पढ़े होंगे, कोई जोड़ दिया होगा, लेकिन बीजक में यही है, कोई बीच में जोड़ दे गलत है। चौथा वो नामा जाई, राम का गद्दा हुए खर खाई। नामा नाम शून्य में जाता है, वो ईश्वर की लादी लादता है, समझता नहीं है। तो जैसे पाठ है वही ठीक है हम लोगों का। गृहस्थ जीवन मुक्त हो सकता है या नहीं? न गृहस्थ जीवन मुक्त हो सकता है, न साधु जीवन मुक्त हो सकता है। जो मोह नहीं छोड़ेगा कोई नहीं हो सकता, और जो मोह छोड़ देगा कोई भी हो सकता है। अब गृहस्थी में रह करके विषय वासना में उलझा रहा है, मोह माया में उलझा रहा है, ज्ञान की चर्चा करे और अपने ज्ञानी माने रहे, तो इससे कैसे जीवन मुक्त होगा? गृहस्थ का इतना अर्थ है कि घर में रहता है, धोती कुर्ता पहनता है, गृहस्थ का कपड़ा पहनता है, लेकिन मोह नहीं है, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन है, काम वासना का त्याग है, क्रिया का त्याग है, अहंता ममता का त्याग है, स्वरूप बोध है, और चित्त निष्काम निर्माण आत्मतुष्ट है। कोई भी जीवन मुक्त हो सकता है। साधु के लिए तो अवसर ही है, घर द्वार छोड़ के आता है, पूरा समय है, उसको जीवन मुक्त होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ रह करके जो ढील हो जाएगा, कैसे जीवन मुक्त होगा? मैंने शायद कल कहा था कि कुछ साधु उत्साह अपना घटा देते हैं, जो सद्गुण थोड़ा है उसी में रुक जाते हैं। घर छोड़ के आए तो यहाँ कोई मोटे दुर्गुण की बात ही नहीं है। इस सामान्य सद्गुण में ही अपने को संतुष्ट मान लेते हैं, और विरह, लगन, साधना, वैराग की तीव्रता ये नहीं करते हैं, तो उनके अंदर की समस्त आसक्ति नहीं मिटेगी। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। श्री विशाल साहेब ने भयान में कहा है, सच्ची समझ, समझ सच्ची, पारख निजे, निस्वरूप का बोध है, संशय रहित चित्त है, लेकिन दुर्गुण रहे, अपने में दुर्गुण रहता है। समझ तो सच्ची हो गई, संशय रहित बोध हो गया, लेकिन पुराने संस्कारों के जो दोष हैं वो अभी काटे नहीं गए हैं पूरे, तो वो काटना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। समझ तो थोड़े में हो जाती है, विनम्रतापूर्वक सत्संग किया, अध्ययन मनन किया, चिंतन किया, समझ हो जाती है। लेकिन कूड़ा कचरा जो जमा है अनादिकाल का, वो साधना करके कटेगा, तब कल्याण होगा। इसलिए गृहस्थ विरक्त किसी के लिए मर्यादा नहीं है जीवन मुक्ति की। जीवन मुक्ति वो प्राप्त करेगा जिसे अपने स्वरूप का ठीक ज्ञान हो जाए कि देह से आत्मा अतीत, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वो मैं हूँ, और इसे कुछ पाना नहीं। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, अय मैत्री,
जो अपने से ब्रह्म को अलग मानता है उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। यो अन्याम देवा उपासते, जो अलग देवता की उपासना करते हैं, अन्यो असा अन्यो अमस्मीत यथा पुसरेवम सा देवानाम, देवता अलग है मैं अलग हूँ, तो देवताओं का पशु है वो, और उसे स्थिति नहीं मिल सकती। इतने काल के पुराने ऋषियों ने कितना साफ कहा है, आपका ब्रह्मत्व, आपका शिवत्व, आपका देवत्व आप में है। जो अपने स्वरूप को ठीक से समझ लेगा, सारा मोह छोड़ देगा, सारी आसक्ति छोड़ देगा, वो जीवन मुक्त कहीं भी कोई भी हो जाएगा। गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आसक्ति छोड़ने, बोध होने और आसक्ति छोड़ने की जरूरत है। संसार में पारस हंस ना भी कस्तूरी है, या संतों का लिया आधार। पारस तो काल्पनिक है, पारस पत्थर कहीं नहीं। हंस पक्षी होता है, सुनता हूँ, सफ़ेद मानसरोवर में रहता है। हंस हो सकता है, पक्षी हो, लेकिन दूध और पानी अलग करता है कि नहीं ये पता नहीं। कहावत है कि दूध पानी एक में मिला के रख दो तो हंस चोंच मारेगा, पानी ले लेगा, दूध छोड़ देगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके चोंच में खटास हो और उसमें मारे वो पानी छेना, दूध छेना बन जाए और खा ले, वो पानी छोड़ दे। जैसे ऊँट के मुख में वो कांटा चरता है, बबूल, बैर, जब वो मुँह से पकड़ता है तो उसके भाप से वो कांटा कोमल हो जाता है तुरंत। ऐसे खटास हो तो हो सकता है, इसका मुझे अनुभव नहीं। हंस पक्षी हो सकता है, नाभि कस्तूरी ये तो होता है। कुछ प्रकार के मृग होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, बहुत तीव्र सुगंधी होती है, ये होता है। मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करना ये कहाँ तक उचित है? आत्मा अजर अमर है, किसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं? ये एक रस्म है और ये बुरा नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ करके चला गया, आप मौन करें कि न करें, लड़ाई करें कि समाधि लगावें उसके नाम पर, उसको कोई हानि लाभ नहीं है। वो तो जो किया लेके गया, वो आपका एक रस्म है और अच्छा है। किसी के मर जाने पर इकट्ठा हो करके थोड़ा मौन हो गए। मौन होने का मतलब यही है कि एक दिन मौन होना है। बहुत जानने वाले को भी अस्मृत खोना होगा, बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी अस्मृत खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगी माया, जीव अकेले आया जग में और अकेले जाया। तो मौन हो जाना, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ करके गया, मौन हो गया। हम भी थोड़ा मौन हो जाएं, याद करें अपना भी मरना है। तो एक सिस्टम है, अच्छा है, सुसंस्कार है। उस आत्मा के लिए उसमें कोई हानि लाभ नहीं। किसी के मर जाने पर आप यज्ञ भंडारा करें, दान दें, कुछ करें, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो आपकी सभ्यता है। अब इसमें जो कर्मकांड के रूप में है वो दुखद है। गरीब हैं बेचारे, अब उनको कुछ नहीं है तो खेत बेच रहे हैं, बैल बेच रहे हैं इस करने के लिए, ये ठीक नहीं है। मर जाए आदमी तो उसका धन खा जाना ठीक नहीं है, कुछ परोपकार में लगाना चाहिए। मृत व्यक्ति के संचित धन का कुछ हिस्सा लोक मंगल के काम में लगाना चाहिए, यही श्राद्ध है। और वो ऐच्छिक होना चाहिए। रस्म कर दिए कि जिससे कि लोग करते रहें, तो रस्म में जाति भी हो गई। धन नहीं है और परेशान हो रहे हैं, इसलिए मृत भोज तो विवेकवान पसंद नहीं करते। अब दूसरा पक्ष यह है, संत का शरीर छूटता है तो उसको मृत भोज नहीं कहते हैं,
किंतु स्वाभाविक श्रद्धा लोगों की रहती इकट्ठा होने की, इकट्ठा होते हैं और ज्ञान की चर्चा सुनते हैं। भोज तो एक मजबूरी है, खाना पीना पड़ता है बस। लेकिन और ढंग से कर्मकांड रूप में उसमें विवशता होती है, और विवश होकर के करना, अब जिसको नहीं है वो भी परेशान होता है। तो इसलिए आजकल विचारक लोग तो ये महसूस करते हैं कि मृत भोज उचित नहीं है। एक तो वैसे किसी घर का आदमी मर गया और उस पर बोझा डाला जाए समाज द्वारा, इतने दिन खिलाओ। खाली ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण को खिलाने वाले तो थोड़े लोग हैं। मैंने सामान्य लोगों में मृत भोज देखा है, 2 रोटी 3 रोटी, जहाँ शरीर जन्मा है। ऐसे वर्ग के लोग जो मजदूर परिवार के लोग होते थे, तो जब मर जाए तो साहब कहें 2 रोटी देना है। 2 रोटी मतलब 2 टाइम खिलाना है, 3 रोटी देना है, 3 टाइम खिलाना है, पूरे बिरादरी को खिलाना। और उसमें ब्राह्मण को 1 कौड़ी भी नहीं मिलता था। यही नहीं कि ब्राह्मणे सब दोषी हैं और वो ब्राह्मणे चूस रहे हैं, वो सामाजिक खराब रस्म कहीं भी चूसता है। अब ऐसे लोगों को जो बेचारे कहते थे उनको जानता था कि मजदूरी करते हैं वो खाते हैं, मजदूरी न मिले तो खाने का भी ठिकाना नहीं। और किसी के मर जाने पर उनको भात देना पड़ता, उसको रोटी कहते हैं। 2 रोटी 2 टाइम खिलाएं। अब 100 जने हैं, 150 जने हैं, कितना कमर तोड़ है। तो ये मृत भोज विचारवान पसंद नहीं करते हैं। स्वतंत्रता से होना चाहिए, मर जाने वाले व्यक्ति का सब धन खा न जाए, उससे लोक मंगल में कुछ, जनहित में कुछ लगावे, ये श्राद्ध है। कहते हैं कलयुग में एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले तो पिछले सारे पाप धुल जाते हैं। ये सब प्रपंच है। ये प्रपंच करके ऐसा कर दिया गया कि और पाप को बढ़ाने का तरीका बना दिया गया है। चाहे जितना पाप करो धुल जाएगा। यहाँ तक लिख डाला गया है कि दिन भर का पाप शाम के जप से खत्म और रात भर का पाप सुबह के जप से खत्म। तो ये जप से सारा पाप काटने की बात का प्रचार करके नुकसान किया गया। जप ठीक है, कोई नाम कोई मंत्र का जप सब ठीक है, वेद मंत्र ही सही है। कुरान मंत्र बाइबिल मंत्र नहीं सही, ये बात नहीं। कुरान मंत्र हो, बाइबिल का मंत्र हो, वेद का मंत्र हो, और भी कहीं का मंत्र हो, जिसको जो मानता हो, ऐसा मंत्र हो, ऐसा पवित्र नाम हो, उसको जपना अच्छा है। अपने मन में थोड़ी पवित्रता आती है, संतोष आता है। लेकिन ये कहना कि जो पाप करो जपोगे तो कट जाएगा, तो धोखा है। फिर उसी बहाने तो और पाप लोग करना शुरू कर देंगे। पाप वो कटेगा नहीं, फल पाना है, इसलिए पाप करो मत और नाम जपो, मंत्र जपो, जिसको जो प्रिय हो जप सकता है। एक सज्जन कहते हैं मैं घर में आधा घंटा एक आसन से बैठ के पाठ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर 10 बार आधा घंटा में पैर बदलना पड़ता है। इसका कारण क्या है? अब इसका कारण वही जाने, हम क्या जाने। आत्मा अनेक है और ये भी कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। हम ये पढ़ते सुनते आए हैं कि ईश्वर एक है, तो आत्मा के अनेक होने से ईश्वर भी अनेक होना चाहिए। कृपा करके शंका समाधान करें। बढ़िया प्रश्न है। आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहब की तो घोषणा आई है, उपनिषदें जोर दे के यही कहती है। अभी मैंने याज्ञवल्क्य का प्रमाण दिया। याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक कहा है बृहदारण्यक उपनिषद में कि जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं का पशु है। एक एक आदमी की सेवा कई जानवर करते हैं। पहले जानवर ही धन रहा, पशु ही धन रहा। एक परिवार है, 10 लोग उसमें हैं और 1000 गायें हैं।
तो एक एक व्यक्ति की सेवा मानो बहुत पशु करते हैं, और एक पशु हाथ से निकल जाए तो आदमी को दुख होगा। इसी प्रकार एक एक देवता का अनेक अनेक मनुष्य भजन पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक भी आदमी ये समझ ले कि मैं ब्रह्म हूँ तो देवताओं को पसंद नहीं होगा। ये मजाक किया है याज्ञवल्क्य ने देव पूजने वालों का कि ये देवता तुम्हें जानवर बनाए रखना चाहते हैं, जानवर मत बनो, पशु रहे हो। उन्होंने कहा पशु ही के समान तुम हो गए हो। यो अन्य अन्याम देवताम उपासते, यो अन्यो असुअन्यो अहमस्मीत। देवता अलग है, मैं अलग हूँ, ये जो मानता है न सावेद, वो नहीं जानता है। यथा पशुरेवम, केवल पशु है वो। आत्मा ही परमात्मा है। जो अपने को ये समझता है मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म उसका साथ मानो छोड़ दिया, क्योंकि वो साहसीन हो गया, अलग ब्रह्म की कल्पना करता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये तो अंतिम स्थिति में वेदांत यही कहता है, सांख्य यही कहता है, योग यही कहता है, कबीर साहब यही कहते हैं, सूफी संत यही कहते हैं, मुस्लिम संत जो सूफी हैं सब यही कहते हैं। और यही अनुभव सिद्ध बात है। संकल्पों से, मन से देवताओं और ईश्वर की कल्पना होती है, और जब मन शांत हो जाता है तब कल्पना शांत हो जाती है, फिर सब ईश्वर शांत हो जाता है। आप लोगों से मैं कहूं कि ध्यान करो, कोई यहाँ अपने अपने ढंग से ईश्वरों का ध्यान करने लगा, जैसे जैसे ईश्वर माना है। फिर मैंने कहा कि आप लोग सारे संकल्पों को छोड़ दें। अब आपने सारे संकल्प छोड़ दिया तो संकल्पों में जो ईश्वर प्रतिबिंबित होता था वो भी खो गया, क्योंकि सारे ईश्वर संकल्पों में ही प्रतिबिंबित होते हैं। आपने जैसे ईश्वर माना है वैसे ईश्वर का आप ध्यान कर रहे हैं, तो सब ईश्वर खो गए, सब देवता खो गए। संकल्पों में ही सारे देवता और ईश्वर हैं। संकल्प शांत होने पर दृष्टा दृश्यमात्र, पतंजलि महाराज कहते हैं दृश्यमात्र, चेतन मात्र रह जाता है, शुद्ध चेतन। इसलिए आत्मा से अलग परमात्मा कहीं है मिलेगा, ये भ्रम है। आत्मा ही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर खोजो मत। अब इसमें होगा कि भाई तो बहुत ईश्वर हो गए, बहुत ईश्वर हो गए तो किसको धक्का लग गया, किसका नुकसान हो गया? सब आत्मा ईश्वर है, ब्रह्म है अपने आप में। हमारी जो एक कल्पना है कि इन आत्माओं से अलग एक सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है जो सब जगह है और सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है, ये एक अलग कल्पना है। और जितनी कल्पनाएं दुनिया में हैं सबसे सुंदर कल्पना है ये कल्पना सज्जनों की है, अच्छे लोगों की है। क्योंकि ये बात सिद्ध हो जाए तो दुनिया में दुख नाम की कोई चीज न रहे। एक ईश्वर हर जगह है, सब कुछ जानता है, कुछ भी कर सकता है, बलवान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त। तो दुख नाम की चीज रहेगी ही नहीं। न कहीं चोरी होगी, न व्यभिचार होगा, न हत्या होगी, न लूटपाट, न कोई घूस ले सकेगा, न मिलावटबाजी होगी। मंदिरों में, मस्जिदों में लोग उपासना करते हैं और आतंकवादी आकर के भून के चले जाते हैं। अभी बंबई में उड़ा दिया गया निरपराध लोगों को। ये सब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ है और कुल जानता है और रोक सकता है, और रोक देगा। भूचाल नहीं आएगी, सूरत पानी से डूबेगा नहीं।
और यहाँ सूखा नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि हर जगह है, वो जानता है, सब व्यवस्था ठीक रखेगा। इसलिए ऐसे ईश्वर की जो कल्पना है ये बड़ी शुभ कल्पना है। दुर्भाग्य है कि ऐसा चरितार्थ नहीं होता है, एक कल्पना ही कल्पना है। तथ्य क्या है? विश्वव्यापी नियम है, नियम के तहत सब होता है। नियमों को पहचानो, नियमों से चलो, नियम ही ईश्वर है। प्लेटो ने भी इसको कहा है, यूनान के अनेक दार्शनिकों ने इसको सोचा है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में ऋत शब्द इसी के लिए है, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण, ये नियम है, विश्वव्यापी नियम। और उन नियमों से दुनिया की सारी व्यवस्था होती है। चैतन्य घटघटवासी है, जानने समझने वाला वही है। कहा जाता है तो अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ सदैव कल्पना मात्र है। सर्वज्ञ हो, सब कुछ जाने, सब जगह रहे और सर्वशक्तिमान हो, और वहीं वहीं सब कुकर्म और पाप और दुख और पीड़ा होती रहे, तो ये कोई बात हुई? कहने कहने भर कहा है, सब चल रहा है। मंदिरों में से चोरी होती है, मूर्तियां चुरा जाती हैं, मूर्तियों की आंखें निकाल ली जाती हैं, मोती की रहती हैं, और सब जगह सारा कुकर्म चलता रहता है। मंदिर मस्जिद असलहा के घर बन जाते हैं। एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहने पर डटे हुए हैं ईश्वर के भक्त। अब आज तक ईश्वर नहीं बता पाया कि तुम लोग उद्दंडता क्यों करते हो, मैं अकेला हूँ, सब पर हूँ। तो वो एक कल्पना है। ईश उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तिक्तेन भुंजीथा माँ गृद्ध कस सिद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जगत में जगत, यत्किंचित जितना कुछ है, ये सब में ईशावास्यम, ईशा वसाने योग्य है, वास्यम है, वासम नहीं है, वास्यम। वास्यम है नहीं, बसाने योग्य है। अर्थ यह है कि ये पूरी दुनिया में ईश्वर बसाने योग्य, मान लेना चाहिए ईश्वर है, और ये मान लेना चाहिए उसी का है, मेरा नहीं है। तेन तिक्तेन भुंजीथा, दुनिया की वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। कमाओ, जो अपनी कमाई में मिले या किसी ने प्रेम से दिया हो उसका उपयोग करो, और त्याग पूर्वक करो, ज़्यादा न करो, थोड़े में गुजर कर लो, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दो। तेन तिक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो। माँ गृद्ध, लोभ न करो। कस्य धनम, धन किसका है? तो इसमें एक सुंदर उपदेश है, और ऋषि बहुत वैज्ञानिक विचार रखता है। वास्यम, बसा लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ईश्वर है, और उस वही मालिक है, उसी सब है, मेरा कुछ नहीं, मैं केवल शरीर गुजर लूँगा बस। एक भक्ति भावना रख करके सुंदर उपदेश है। लेकिन अगर ऐसा हो, सब जगह बसा हो, सब कुछ जानता हो, सर्वशक्तिमान हो, कोई पाप ताप दुख संताप नहीं होगा, सबको रोक देगा। इसलिए एक ईश्वर की जो अलग कल्पना की जाती है वो आज पर्यंत कल्पना का विषय ही है। घट घटवासी आत्मा परमात्मा है, अपने आत्मा रूपी परमात्मा में स्थित हो, यही वेद उपनिषद शास्त्र संत सबका भाव है। असप्रभु हृदय अछत अविकारी सगुण उपासक गोस्वामी जी को भी कहना पड़ता है। बिना जीव के मकान का अस्तित्व नहीं, बिना शरीर के क्या जीवात्मा कोई अस्तित्व है? अगर
ये राड जो जल रहा है फूट जाए तो बिजली का अस्तित्व तो नहीं है। बिजली का अस्तित्व राड से, पंखा से, बल्ब से अलग है। उसके द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण संसार में होता है। लेकिन बिजली और बल्ब एक नहीं है, दो है। देह के आधार से चैतन्य का संसार में प्रकटीकरण होता है, न कि देह और चैतन्य एक है और देह मिट गई तो चेतन मिट गया, आत्मा मिट गया। आत्मा अलग है, देह अलग है। अपने नित्य होने वाले व्यवहार को सद्गुरु के सामने स्वीकार करके और सुधारने की चेष्टा करना, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? कोई भी इंसान है, मनुष्य गलती हो जाती है छोटी बड़ी, तो उसको स्वयं स्वीकारे और ग्लान करके छोड़े। कोई ऐसी गलती जो छूट नहीं रही है तो अपने बड़े के सामने स्वीकार करके छोड़ने में सरलता रहती है। गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, कोई बुजुर्ग है, समझदार है, पूज्य है, उसके सामने जो गंभीर है उसके सामने रख करके अपने दोषों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की जाए तो अच्छा है। और तनिक तनिक बात में त्रुटि हुई तो हर समय गुरु से क्षमा मांगते रहो, अपने बड़ों से क्षमा मांगते रहो, उसको कोई मतलब नहीं। समझो, सुधारो अपने अंदर में। बारंबार इसको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। दीनता, नम्रता, विनम्रता में क्या अंतर है? एक ही बात है, अपने को झुका देना, अहंकार छोड़ देना। स्वाभिमान, अभिमान, अहंकार में क्या अंतर है? स्वाभिमान में यह है कि अगर हम गलत करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, इसलिए गलत से बचना है और अच्छे रास्ते पर रहना है। स्वाभिमानी आदमी ये नहीं चाहता है कि कोई उसकी त्रुटि कहे, क्योंकि वो त्रुटि करना नहीं चाहता है। त्रुटि आए ही ना, एक स्वाभिमान होता है कि हमसे गलती न हो, हमें कोई उंगली दिखाने वाला न हो। इस प्रकार अपने आन बान से रहना, अपने पवित्र आचरण से रहना, सदैव अपने सम्मान की रक्षा रखना, अपनी इज्जत की रक्षा रखना कि हमसे गलती न हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये स्वाभिमान ठीक है। इससे ऊंचा है गलती करे ना। अरे चिंता ही छोड़ दे, लोग मुझे क्या कहते हैं, चाहे जो कहें, कोई हर्ज नहीं है। गाली दें हमें, कोई हर्ज नहीं है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सारा अहंकार ममकार मर जाता है तो वैसी स्थिति आती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छा है कि वह ये नहीं चाहता है कि लोग मुझे बुरा कह सकें, और सावधान रहता है, स्वाभिमानी है, गलत काम नहीं करता है। उसका स्वाभिमान उसे गलती से बचाता है, ये अच्छा है। अभिमान, अभिमान का मतलब है कि मेरी इतनी संपत्ति है, इतने बड़े पद पर हूँ, बुजुर्ग हूँ, ज्ञानी हूँ, धनवान हूँ, पद वाला हूँ, और मेरे लिए लोग ध्यान रखें, मेरी इज्जत करें। इस प्रकार भाव रखना अभिमान है। अहंकार या घमंड, मेरे समान कौन है, रगड़ दूं मैं लोगों को, ये और पारा चढ़ गया, बस अहंकार है, घमंड है। अभिमान जब और बढ़ जाता है तो ही घमंड हो जाता है। सामान्य साधक एवं उच्चतम साधक स्वाभिमान हो या होना चाहिए या नहीं? सामान्य साधक एवं उच्चतम साधक स्वाभिमान होना चाहिए या नहीं? ये तो ख्याल रखना अच्छा है कि हमें कोई गलत न कह सके, ऐसा बर्ताव करूं, ऐसा आचरण करूं,
कोई उंगली न दिखा सके, ये सावधानी बहुत अच्छा है। साधक हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये ध्यान रखे कि कोई मुझे उंगली न दिखा सके, ऐसे रहनी से रहूं। ये स्वाभिमान अच्छा है। साधना करते करते ऊंचे चढ़ जाएगा तो ये सोचना ही छोड़ देगा मुझे लोग क्या कहते हैं, वो अपनी दशा में रहेगा। लोग कहें उसको गाली गुप्ता बकें, भ्रष्ट कहें, तो वो भी उसको कुछ परवाह नहीं। वो गुणातीत अवस्था, उच्चतम अवस्था वही है। लेकिन पहले तो ये बहुत अच्छा है कि हमें कोई उंगली न दिखा सके, ये सावधानी रखे। और ऐसा जो स्वाभिमान रखेगा वो गलत कर्मों से अपने को बचा लेगा। इसलिए ऐसा रखना अच्छा है। कुल मिलाकर के आत्म सुधार ही जीवन का लक्ष्य है, अपने आप का सुधार। आत्म सुधार का अर्थ है मनवाणी कर्मों का सुधार। आत्मा तो निर्मल है ही है, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं। विकार आता है मन में, वाणी में और इंद्रियों के बर्ताव में। आत्मा शुद्ध चेतन को कहते हैं, और आत्मा देह को भी कहते हैं, इंद्रिय को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं, और स्थान भेद से इनको भी आत्मा कहते हैं। गीता में आत्मनिग्रह आया है, तो यहाँ आत्मा का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियों का विनिग्रह, इंद्रियों का संयमन। आत्मन्य आत्मना तुष्टः, यहाँ आत्मा का अर्थ है आत्मा, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट। अब आत्मनिग्रह अर्थ है इंद्रियों का संयम। तो स्थान भेद से आत्मा का अर्थ देह भी होता है, इंद्रियां भी, मन भी, लेकिन आत्मा का शुद्ध अर्थ है शुद्ध चेतन। तो पारमार्थिक दृष्टि से शुद्ध चेतन स्वस्वरूप ही आत्मा है, और व्यवहारिक दृष्टि से पूरा अपना व्यक्तित्व आत्मा है। और आत्म सुधार का अर्थ वहाँ यही होता है कि मन वाणी इंद्रियों का सुधार। मन निर्मल रखें, वाणी निर्मल रखें, कर्म निर्मल रखें, ये आत्म सुधार है। आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण का एक अर्थ होता है कि अपने आत्मा को जड़ से अलग समझने पर सोचना, और एक होता है कि हमारे में क्या त्रुटियां हैं, कितनी त्रुटियां खत्म हुई, कितनी त्रुटियां अवशेष हैं। किसी बात में भी, खाने पीने, रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, लेन देन, व्यवहार, बर्ताव, सब में कितनी कमजोरियां अभी हैं और कितनी कमजोरियां मिटी, ये आत्मविश्लेषण है। अब यहाँ आत्मा का अर्थ है ये पूरा व्यक्तित्व, स्वभाव, रुचियाँ, मन, इंद्रियाँ, रात दिन का बर्ताव, ये सब का विश्लेषण करना, विचार करना, शोधना और अपनी त्रुटियों को निकालते जाना। सोनार सोना या चांदी को गलाता है, साफ करता, उसकी मैल छांट देता है, और फिर सांचे में ढालता है, ठंडा करके पीटता है, पत्थर बनाता है, झुकाता है, नक्काश करता है, आभूषण का आकार देता है, फिर मसाला से धोता है, तो दिव्य आभूषण तैयार होता है और उसका दाम बढ़ जाता है। इसी प्रकार अपने मन, इंद्री, वाणी को विवेक ज्ञान में गलाओ, पीटो, निखारो, नकासो, शुद्ध करो, साफ करो, तो मूल्यवान हो जाएगा। जीवन का रस इसी में है। आदमी तो बाहरी चीज़ों में ही रुक जाता है। जब याज्ञवल्क्य चलने लगे विरक्त होने के लिए,
याज्ञवल्क्य बहुत बड़े कर्मकांडी पुरुष थे। शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का उन्हीं का रचना माना जाता है। और उसी के आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद है जो उनका ज्ञान का कांड है, ज्ञान से भरा है वो। 2 पत्नियां थीं उनके, बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का यज्ञ करवाते थे, खूब धन मिलता था। काफ़ी समय बीत गया तो उनको दुख लगा कि मैं इसी संसार में पड़ा पड़ा ज्ञान सबको बांट रहा हूँ और अपना दुनियादारी मुलझाऊँ। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं त्याग कर दूंगा। 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, दोनों को बुलाया और कहा आओ तुम लोगों का मैं हिसाब किताब कर दूं, दोनों को धन बांट दूं। कात्यायनी साधारण थी, सुन के चुप रही। मैत्री समझदार थे। उसने कहा भगवान, धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मुझे अमरता मिलेगी? हम आध्यात्मिक लोग ये मानते हैं कि आत्मा देह से अलग है और इस देह में रहते रहते जब उसको हम समझ लेते हैं और सारी आसक्ति छोड़ देते हैं और अपने आत्मा में पूर्ण स्थित हो जाती है, तब देह छूट जाने पर फिर से देह नहीं होती। तथागत बुद्ध ने भी कई बार कहा है उसका ये अंतिम शरीर है, अब शरीर नहीं होगा। तो शरीर फिर से न होने से फिर जन्मना नहीं होगा, फिर मरना नहीं होगा, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा आत्मा है, जन्म मरण से छूट जाए, अमरत्व की प्राप्ति हो गई। तो उसने कहा क्या भगवान, धन धान से संपन्न पूरी पृथ्वी मेरी हो जाए तो मुझे अमृत मिल जाएगा? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जैसे लौकिक साधनों से संपन्न लोग सुखी दिखते हैं, आराम विलास से अपना जीवन बिताते हैं, वैसे तुम्हारा हो जाएगा। अमृतत्व की प्राप्ति ये धन से नहीं होगी। किसी को आशा नहीं करनी चाहिए कि धन से अमरता की प्राप्ति होगी। तब उसने कहा यस्याम नामृतास्याम किमाम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति ना हो उसको लेकर के मैं क्या करूँगी? तो आप जिसके लिए जा रहे हैं वो मुझे बताइए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्री, पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, आत्मा के लिए चाहती, अपने लिए चाहती। पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, आत्मा के लिए अपने लिए चाहता है। ऐसे वो ब्रह्म क्षत्र देव सब कुछ कहा, सर्व सबके लिए, सबको कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। जब अपने लिए चाहा जाता है तो अपने पर ही ध्यान दे कि मैं कौन हूँ। इसलिए आत्मा वै द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य। अय मैत्रेयी, आत्मा ही देखने सुनने मनन करने और निधिध्यासन करने ध्यान करने योग्य है। इसलिए आत्मा को देख, आत्मा को जान, आत्मा का मनन कर, आत्मा का ध्यान कर। और ये कर लिया तो सब कुछ जाना हो गया, अपने में लौट। ये उन्होंने कहा। ऐसे सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, सभी पीरों ने, फकीरों ने ये कहा है आत्मा में लौट आने की बात। और मुक्ति के बाद कोई देह धरने की बात कहीं नहीं मानी जाती है देश विदेश में। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मुक्त होने के बाद जब फिर से सृष्टि होगी तब तक तो मुक्त रहेगा, लेकिन फिर आ जाएगा। उन्होंने उनकी एक नई कल्पना है और उनकी कल्पना को कोई नहीं मानता है। तो विदेह मोक्ष अमृत की प्राप्ति है और वो धन से संभव नहीं है और विद्या से, शास्त्र ज्ञान से संभव नहीं है, देव अर्चन से संभव नहीं। स्वामी शंकर ने कहा विवेक चूड़ामणि में कि कोई शास्त्रों का भाषण करता रहे
देवताओं का अर्चन करता रहे, यज्ञ करता रहे और देवताओं की पूजा प्रार्थना करता रहे, अब ऐसे करते करते सैकड़ों ब्रह्माओं के जीवन काल तक बिता दे तो भी ब्रह्म और आत्मा की एकता के बोध बिना कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होना चाहिए। ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है, जीव और शिव दो नहीं है, एक ही है। ये जब बोध होगा और अपने आप में स्थित होगी तब वो दशा आएगी। तो ये तो उदाहरण हुआ, अनुभव की बात है। स्वयं आप सोचिए, जब तक आपका मन बाहर है तब तक शांति नहीं मिलेगी। बाहर से लौट करके आत्मतृप्त हो गया, बस अमरता हो गई। आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब कहते तुम मेरे समान होना चाहते हो, मुझे चाहते हो तो मेरे समान हो जाओ। मैं सबसे निष्काम हूँ, तुम भी निष्काम हो जाओ, बस कृतार्थ हो। पटिवासियत मत्तना, तथागत बुद्ध ने कहा, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। गीताकार ने भी यही कहा, आत्मन्यो आत्मना तुष्ट। तो ये अनुभव का विषय है। जब मन सिमट करके आत्मलीन हो गया, सारा भय खत्म हो गया। अब ये शरीर कहीं लुढ़क जाए, यात्रा में हो, बिस्तर पर हो, ट्रेन में हो, वायुयान में हो, बस में हो, धक्का में हो, एकांत में हो, लेटे लेटे हो, दौड़ते दौड़ते हो, कहीं भी मिट्टी का लौंदा टूट जाए क्या नुकसान है? वो तो सदैव अपने में तृप्त रहता है। स्वरूप बोध हुआ, स्वरूप स्थित हुई, स्वरूप मग्न हुआ, वो सब समय कृतार्थ है। ये अनुभव का विषय है। साधना करे, जो साधना करेगा उसी को अनुभव होगा। स्वभाव का सुधार, आत्मशोधन, मनवाणी कर्मों की निर्मलता करते करते स्वरूप का परिचय करो, अपने स्वरूप को पहचानो और स्वरूप के अलावा, आत्मा के अलावा जो कुछ भी पिंड ब्रह्मांड है, सबका मोह छोड़ो और अपने आप में तृप्त संतुष्ट हो जाओ, फिर निर्भय हो जाओ। अमरता की प्राप्ति यही है।